हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं साजिद आरई और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कोरल ड्रा के अंदर नज डिस्टेंस का काम क्या होता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो यहाँ अगर आप देखें तो मेरे पास एक शेप ड्रॉ हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लेते हैं कि नज किसे कहते हैं। नज बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के मूव करवाने को कहा जाता है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से थोड़ा सा मूव करके अगर हम किसी दूसरी जगह पे रख रहे हैं दैट इज कॉल्ड नज, और उस मूवमेंट में जो स्पेस क्रिएट होगी दैट इज कॉल्ड नज डिस्टेंस। तो ये किस तरह से होगा और ये नज डिस्टेंस किन कीज से काम कर रही होती है, कीबोर्ड से, वो भी मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर दी है। ये जो कीबोर्ड में एरो कीज होती हैं इनकी मदद से हम नज डिस्टेंस दे रहे होते हैं। अब ये किस तरह से होगा, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये है मेरे पास एक रेक्टेंगल, तो यहाँ पे मैं कुछ गाइडलाइंस लगा लेता हूँ। अब ये मैंने कुछ गाइडलाइंस लगा ली। अब नज डिस्टेंस हम कहाँ से सेट कर सकते हैं, यहाँ बाहर आपने क्लिक करना है एम्प्टी प्लेस पे और यहाँ पे होता है प्रॉपर्टी बार में नज डिस्टेंस। तो इसमें बाय डिफॉल्ट होता है 0.01 का नज डिस्टेंस। अब ये देखें, इस शेप को अगर मैं इन एरो कीज के साथ मूव कर रहा हूँ लेफ्ट राइट अप या डाउन, तो देखें कि क्या हो रहा है। अब जैसे ही मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखें, अब इसने शेप को मूव तो किया लेकिन बिल्कुल कम साइज में, यानी कि 0.01 स्पेस यहाँ पे इसने दे दिया। तो जितनी बार आप प्रेस करेंगे तो ये 0.01 का डिस्टेंस देता जाएगा। इसे नज डिस्टेंस कहते हैं और इस मूवमेंट को कहते हैं नज। सो नज कोरल ड्रॉ में तीन तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास नज, और दूसरा होता है सुपर नज, और थर्ड होता है माइक्रो नज। सो अब ये तीनों काम किस तरह से करेंगे। अब ये नज तो काम कर रहा होता है डायरेक्टली आपका एरो कीज के साथ, और सुपर नज काम करेगा शिफ्ट प्लस एरो कीज के साथ, और माइक्रो नज काम करेगा कंट्रोल प्लस एरो कीज के साथ। तो अब ये नज तो यहाँ से सेट हो रहा है। तो सुपर नज और माइक्रो नज का काम क्या होता है ये अभी हम देख लेते हैं। यहाँ देखें, सुपर नज आपका काम करेगा शिफ्ट प्लस एरो की, और यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दी हुई है कि अगर आप यहाँ से नज डिस्टेंस रख रहे हैं, लेट से मैं रख रहा हूं यहाँ पे 1 इंच रख रहा हूं, 1 इंच मैंने स्पेस रखा। तो अब अगर मैं इसे मूव करूंगा ना राइट साइड पे राइट एरो के साथ, तो ये 1 इंच मूव हो जाएगा राइट साइड पे। ये देखें इस तरह से ये मूव हो गया। तो अगर मैं लेफ्ट करूंगा तो ये लेफ्ट साइड पे भी 1 इंच मूव हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे नज डिस्टेंस रखा 1 इंच। सो इसकी जो अपनी एक्चुअल साइज है वो भी यहाँ पे 1 इंच बाय 1 इंच है इस स्क्वायर की। सो अब जो सुपर नज है ये काम करेगा शिफ्ट प्लस एरो कीज के साथ, और ये आपके नज जो भी आप स्पेस दे रहे होंगे उसको मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ। यानी अगर आपकी नज डिस्टेंस है 1 इंच तो ये मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ, तो ये 2 इंच स्पेस देगा, और ये शिफ्ट के साथ इस्तेमाल होगा। लेट से मैं शिफ्ट राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें। अब अगर आप डायरेक्ट एरो प्रेस कर रहे हैं तो ये 1 इंच का स्पेस दे रहा है। अगर आप शिफ्ट राइट एरो प्रेस कर रहे हैं तो ये डबल इंच का स्पेस दे रहा है। दैट मीन्स कि ये हमारे नज को मल्टीप्लाई कर रहा है 2 के साथ, और ये शिफ्ट के साथ इस्तेमाल होगा। अब देख लेते हैं माइक्रो नज। अब माइक्रो नज में क्या होता है कि जो भी आपका नज डिस्टेंस होता है यानी कि 1 इंच, तो ये डिवाइड होगा 2 के साथ। सुपर में मल्टीप्लाई होता है और माइक्रो में डिवाइड होता है। सो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल और एरो कीज यूज करूं तो ये क्या होगा, यानी 1 इंच मेरा नज डिस्टेंस है तो ये हाफ इंच की स्पेस छोड़ेगा। ये देखें इस तरह से। अब ये हाफ इंच इसने मूव कर दिया इसको लेफ्ट साइड की तरफ। तो यानी डायरेक्ट एरो के साथ आप नज इस्तेमाल कर सकते हैं, और शिफ्ट एरो के साथ सुपर नज यूज कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ये हम इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, बट इससे पहले आप ये समझ लें इसको कि अगर कंट्रोल प्रेस करके आप मूव करेंगे तो ये उस नज का हाफ ये मूव करेगा हाफ साइज में, यानी कि 50%। तो उसको डिवाइड कर देता है ये 2 के साथ। सो अब अगर इन वैल्यूज को चेंज करना हो कि ये जो हमारा नज है ये 2 से मल्टीप्लाई के बजाय 4 से मल्टीप्लाई हो या 4 में डिवाइड हो, तो ये हम कैसे कर सकते हैं। इसकी सेटिंग के 3 तरीके होते हैं ओपन करने के। पहला तरीका तो ये होता है कि आप लेआउट मेन्यू में जाएं और यहाँ पे होता है पेज लेआउट, इस पे आप क्लिक करें।
तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा रूलर के नाम से, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये है हमारे पास नज सेटिंग्स। अब इसमें कह रहा है कि आपका जो नज डिस्टेंस आपने रखा है वो है 1.0 और सुपर नज आपका ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और माइक्रो नज डिवाइड होगा 2 के साथ। वही कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किया। अब अगर मुझे ये क्वांटिटी बढ़ानी है, लेट से मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये देखें अब इसे अगर आप करेंगे ओके, तो ये मैंने सुपर नज सेट किया कि 4 से मल्टीप्लाई हो। तो अब देखिए अगर मैं शिफ्ट राइट एरो प्रेस करूंगा तो ये 4 टाइम्स ये मूव हो चुका है राइट साइड की तरफ। तो इस तरह से आप ये खुद से सेटिंग इसकी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका इसी सेटिंग को ओपन करने का ये होता है कि आप ये जो आपका कैनवस है यानी कि पेज है, इसके साथ एक शेडो नजर आ रहा है यहाँ पे, इस पे अगर आप माउस का डबल क्लिक करें तब भी इसकी सेटिंग ओपन हो जाती है और यहाँ से आप रूलर में जाएं और यहाँ से सेटिंग कर लें। और तीसरा तरीका ये होता है कि ये जो रूलर बार आपको नजर आ रही है, इस पे आप माउस का राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, इसमें आप रूलर सेटअप पे क्लिक कर दें तो ये डायरेक्टली आपको रूलर की सेटिंग में ले जाएगा, यानी कि नज डिस्टेंस जहाँ पे होता है वहां पे डायरेक्ट आपको ले जाएगा। सो मैं आपको यही तरीका रिकमेंड करूंगा कि ये बहुत ही आसान है। और यहाँ से आप अब डिवाइड में भी आप कर सकते हैं कि ये 4 से डिवाइड होना चाहिए जो भी हम नज दें। अब ये जो मल्टीप्लाई है ना, ये इसके साथ होगा जो भी आप नज डिस्टेंस देंगे। ठीक है, ओके करें। अब देखें अगर मैं डायरेक्ट एरो प्रेस कर रहा हूं तो ये 1 इंच मूव कर रहा है और अगर मैं शिफ्ट के साथ राइट कर रहा हूं तो ये 4 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी स्पेसिंग जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। और अगर मैं कंट्रोल एरो कीज का यूज कर रहा हूं तो ये 4 में डिवाइड होके, यानी कि 1 इंच अगर 4 में हम डिवाइड करें तो 0.25 की स्पेस देगा, ये जस्ट 0.25। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आप समझ गए होंगे कि ये नज डिस्टेंस क्या होता है, सुपर नज क्या होता है और माइक्रो नज क्या होता है। ये इन एरो कीज के साथ काम कर रहे होते हैं। तो अब ये मोस्टली हम यूज कर रहे होते हैं जैसे कि हम मार्जिन्स वगैरह कहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। अब इन ग्रिड लाइंस को मैं डिलीट कर रहा हूँ, कैसे करेंगे, इसे सिलेक्ट करें और कंट्रोल ए करें, इनको डिलीट प्रेस कर दें तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। लेट से मैं एक बिजनेस कार्ड डिजाइन करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए हमें ऑफ कोर्स मार्जिन्स की जरूरत पड़ती है जिसमें ब्लीड एरिया होता है और सेफ्टी मार्जिन होता है। तो ये सब हम कैसे सेट कर सकते हैं इन नज डिस्टेंस को इस्तेमाल करते हुए। अब यहाँ से मैंने साइज सेट कर ली है 3.5 बाय 2 इंचेस और यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ और इसे ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। अब मुझे इसकी आउटसाइड एक ब्लीड एरिया चाहिए और इनसाइड मुझे सेफ्टी मार्जिन चाहिए, तो वो मैं दूंगा नज डिस्टेंस के साथ। कैसे देंगे, यहाँ से सबसे पहले तो आप वो डिस्टेंस रख ले जो कि आपको यहाँ पे चाहिए। ब्लीड एरिया में मुझे चाहिए 0.125 और एंटर कर दे। ये मैंने स्पेसिंग यहाँ से सेट कर ली। मेक श्योर कि आपका कोई भी शेप सिलेक्टेड ना हो। अगर कोई शेप सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे नज डिस्टेंस का ऑप्शन नहीं आता, आपको बाहर क्लिक करना होता है और यहाँ से आप सेट करेंगे। ये मैंने स्पेसिंग सेट कर ली। अब यहाँ से आप गाइडलाइन लें और इसको मिला दें इसके साथ। अच्छा, ये जो स्नैप कर रही है ना इसके साथ, जैसे ही मैं क्लोज ला रहा हूँ और ये बिल्कुल स्नैप कर रही है, तो ये चीज़ यहाँ पे होती है स्नैप टू। इन ऑप्शंस को आप टिक कर लिया करें। ये क्या करता है, जैसे ही उस ऑब्जेक्ट के क्लोज जाती है आपकी ग्रिड लाइन तो वो ऑटोमेटिक स्नैप कर देता है उसके साथ। तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए। अब मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूं और टॉप एरो प्रेस कर रहा हूं। मैंने डिस्टेंस रखा था 0.125 तो इसने ऑटोमेटिकली सेट कर दिया। अगेन मैं यहाँ पे एक और ग्रिड लाइन ले रहा हूं इस शेप के साथ और डाउन एरो प्रेस कर रहा हूं इस तरह से। यहाँ आप ग्रिड लाइन ले और लेफ्ट एरो प्रेस कर दे, यहाँ पे ग्रिड लाइन ले और राइट एरो प्रेस कर दे। इस तरह से ये मेरा ब्लीड एरिया तो सेट हो गया। अब मुझे सेफ्टी मार्जिन लेना है तो उसके लिए अगेन मैं यहाँ से ग्रिड लाइन ले रहा हूँ यहाँ पे और डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ अंदर की साइड और यहाँ से ग्रिड लाइन ले, राइट एरो प्रेस कर दे, यहाँ पे ग्रिड लाइन ले और लेफ्ट एरो प्रेस कर दे, यहाँ पे ग्रिड लाइन ले और टॉप एरो प्रेस कर दे इस तरह से। तो ये इस तरह से हम नज डिस्टेंस के साथ इस तरह ये मार्जिन्स वगैरह लगा सकते हैं बासानी। सो आई होप कि मेरा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा कि नज डिस्टेंस का बहुत फ़ायदा होता है। आप इजीली अपने क्रॉप मार्जिन, ब्लीड एरिया और ये सेफ्टी मार्जिन वगैरह इजीली इसका डिस्टेंस सेट करके और एरो कीज के साथ आप ये लगा सकते हैं। सो आई होप कि मेरा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जाएं मेरे चैनल पे और यहाँ प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी कोरल ड्रा 2021 कंप्लीट कोर्स के नाम से। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ मेरी तमाम वीडियोस आपको एक सीक्वेंस में मिलेंगी। सो अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जाएं, इन तमाम वीडियोस को शुरू से देखें और इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और यहाँ बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले तमाम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच guys for watching this video and I will see you next time.